Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the English story of the 12th class. The name of the story is The Last Lesson. ये 12वीं क्लास की पहला ही चैप्टर है लास्ट लेसन। इस लेसन में हम एम आमिर जो एक स्कूल टीचर है उसकी हम कहानी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू रीड इट। पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप समझोगे। तो लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, लेखक के बारे में पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द ऑथर, लेखक का नाम है अल्फोंस डौडिट। अल्फोंस डौडिट ये 1840 टू 1897 के बीच रहा था। 1814 he was born and in 1897 he was died. was a फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था, फ्रांसीसी उपन्यासकार था। एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर था अल्फोंस डौडिट। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है, इज सेट, स्थापित है, इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। फ्रैंको पर्शियन वॉर यानी फ्रांस पर्शिया का जो युद्ध हुआ था 1870 टू 1871, तो उन दिनों में ये लेसन है, उन दिनों की ये स्टोरी है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस डिफीट हुआ था, फ्रांस परास्त हुआ था, फ्रांस की हार हुई थी। बाय पर्शिया, पर्शिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में। लेड है, ये लीड की सेकंड फॉर्म है। लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। लीडर सुना होगा, लीडर में से नेता होता है, और लीड का मतलब नेता, नेतृत्व करना। सो लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड। लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस की पराजय हुई थी पर्शिया के द्वारा। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ what are now the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्शिया उस टाइम, देन से तो तब उस टाइम, कंसिस्टेड था, बना हुआ था। वोट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो अब के देश हैं, जैसे जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स है। इन देशों से उस टाइम पर्शिया बना हुआ था, और पर्शिया के हाथों से फ्रांस की पराजय हुई थी। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन, फ्रांस के दो जिले हैं, अल्सास और लोरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस के दो जिले अल्सास और लोरेन दोनों ही पास हो गए हैं, दोनों ही निकल गए हैं, पर्शिया के हाथों में आ गए हैं। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ें, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, वोट इफेक्ट हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, स्कूली जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी अल्सास और लोरेन दोनों ही पर्शिया के अंडर में चले गए, पर्शिया के हाथों में चले गए हैं। तो इसका स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वी विल रीड इन दिस चैप्टर। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा पर्शिया की जीत का फ्रांस के इन दो जिलों में, जहाँ पर जो जिले पर्शिया के हाथों में चले गए थे। चलो पढ़ते हैं हम कहानी। यहाँ पर एक नेरेटर है जिसका नाम है फ्रेंज, जो स्टूडेंट है। ही वॉज ए स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ अल्सास, अल्सास के एक स्कूल में स्टूडेंट है फ्रेंज। ही इज़ द नेरेटर, ही वॉज द नेरेटर, वह कहानीकार है, वह वर्णन कर रहा है। ओके, एंड द टीचर ऑफ द स्कूल इज़ द एम हमेल, स्कूल का जो टीचर है वो एम ए हमेल है। I started for the school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Amil had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. This is the first line. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, यहाँ जो नेरेटर है फ्रेंच स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैं स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ स्कूल के लिए, स्कूल के लिए रवाना हुआ। स्टार्टेड फॉर स्कूल बोलो, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत लेट रवाना हुआ था, बहुत लेट रवाना हुआ। देट मॉर्निंग, उस सुबह, जिस सुबह की ये घटना थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, और बड़े भय में था।
आई वॉज इन ग्रेट ड्रीड, ड्रीड का मतलब भय, ऑफ स्कोल्डिंग, फटकारे जाने के, डराए जाने के डर में था कि स्कूल में जाते ही मार पड़ेगी। लेट था और इसे भय में दौड़ रहा था कि स्कूल में जाते ही मार पड़ेगी। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज एम अमिल हैड सेड, विशेष रूप से क्योंकि एम अमिल हैड सेड कह चुका था, हैड सेड पास्ट परफेक्ट है, हैड सेड कह चुका था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमसे क्वेश्चन करेगा। एम हमेल हैड सेड, एम हमेल कह चुका था कि ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह हमें हमसे क्वेश्चन करेगा ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। एम हमेल हमसे क्वेश्चन करेगा पार्टिसिपल्स पर। एंड आई डिडंट नो, पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक है पार्टिसिपल, वर्ब का रूप है, क्रिया का रूप है पार्टिसिपल, जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल्स। तो आर एम हमेल वो पार्टिसिपल से हमसे प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिडंट नो, और मैं नहीं जानता था, नो में से जानना, आई डिडंट नो मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में पहला शब्द भी, पार्टिसिपल्स का पहला शब्द भी मुझे नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट, एक क्षण तक, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने दौड़ने के बारे में सोचा, एक क्षण तक सोचा कि मैं दौड़ के भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे, दिन को बिताऊँ, आउट ऑफ डोर्स, दरवाज़ों से बाहर, आउट ऑफ डोर का मतलब दरवाज़ों से बाहर, न तो घर और न ही स्कूल, दोनों से बाहर में दिन को बिता दूँ बाहर घूमते हुए, ऐसा मैंने सोचा एक क्षण के लिए। इट वॉज सो वार्म, ये जो दिन था वो बड़ा वार्म था, सो ब्राइट, और बड़ा ब्राइट था, चमकीला था, बिल्कुल धूप निकली हुई थी और बड़ा सुहावना दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर। बर्ड्स वर चिरपिंग, वर चिरपिंग पास्ट कंटिन्यूस है, वर चिरपिंग चहचहा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेत में, खुला जो फील्ड है, खुला जो क्षेत्र है, बैक ऑफ द सो मिल, सो मिल के पीछे, सो मिल होता है आरा मिल, जहाँ पर बढ़ई है वो काटने का काम करता है, शो मिल होती है वो। तो शो मिल के पीछे, आरा मिल के पीछे खुले क्षेत्र में, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। खुला जो क्षेत्र था शो मिल के पीछे, तो वहाँ पर पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सब कुछ लुभावना था, ये सब कुछ टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब लुभाना, ये सब कुछ पूरे लुभावनी चीज़ें थी। पक्षी चहचहा रहे थे, दिन बड़ा सुहावना था, पीछे पर्शियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। तो ये से लग रहा था कि मैं यहाँ से निकल गई, स्कूल से निकल गई, वहाँ अच्छी प्रैक्टिस को देखो सोल्जर्स की, पक्षियों को चहचहाता हुआ देखूँ, ये सब कुछ टेम्पटिंग थे। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना, यानी पार्टिसिपल्स पर रूल नहीं याद करके इन चीज़ों को मैं देखूँ, ये लुभावने थे। बट किंतु आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, किंतु मेरे पास ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करने की, रेजिस्ट में प्रतिरोध करना, इन लुभावों को प्रतिरोध करने की ताकत थी। भी जो लुभावने थी कि जब पर्शियन सोल्जर्स की मैं प्रैक्टिस देखूं, पक्षियों को चहचहाता हुआ देखूं, खुले क्षेत्र में घूमूं, इन जो प्रलोभनों से मैंने प्रतिरोध किया, प्रतिरोध करने की ताकत थी। एंड ह्यूरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए रवाना हो गया, स्कूल के लिए जल्दबाजी की, ह्यूरिड का मतलब होता है जल्दबाजी करना, ह्यूरिड ऑफ टू द स्कूल, स्कूल के लिए मैं रवाना हो गया। वेन आई पास द टाउन हॉल, और जब मैंने टाउन हॉल को पास किया, वेन आई पास द टाउन हॉल है, जब मैंने टाउन हॉल को दौड़ते हुए तेज चलते हुए मैंने जब टाउन हॉल को पास किया, टाउन हॉल जगह है, टाउन हॉल को पास किया, देयर वॉज ए क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन का मतलब समाचार, समाचार बोर्ड था, समाचार पत्रों का जो बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल और बैड न्यूज़, हमारी पूरी जो बैड न्यूज़ थी, हमारे पूरे जो बुरे समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से ही आते थे। ये वही जगह है जहाँ से 2 सालों से, पिछले 2 सालों से पूरे बुरे समाचार यहीं से निकलते थे। द लॉस्ट बैटल्स, कौन से समाचार,
खोए हुए युद्धों के समाचार। लॉस्ट में से खोए हुए, हारे हुए जो युद्ध थे उनके समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है जो कानून है, उसको कानून का प्रारूप, जैसे मतलब उसको ड्राफ्ट होते हैं, जैसे कच्चा कानून जिसको जो पास नहीं हुआ अभी तक, ड्राफ्ट के समाचार। ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग जो ऑफिसर्स है उनके ऑर्डर्स यहीं से जारी होते थे अखबारों में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद को सोचा जब मैं वहाँ से निकल रहा था टाउन हॉल से, वहाँ पर भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, क्योंकि पिछले 2 सालों से बुरे समाचार वहीं से निकले थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, जो ड्राफ्ट कच्चे कानून है वहाँ वो समाचार, कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेश, ये निकलने वाला जो बुलेटिन बोर्ड था उनके सामने भीड़ थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, मैंने खुद को सोचा, खुद के लिए सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा। वोट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है। वोट कैन बी द मैटर नाउ, भीड़ को देखकर उसने सोचा भी अभी क्या हुआ, इतनी भीड़ है क्यों है। देन, फिर सोचा, उसके बाद देन आई ह्यूरिड, फिर मैंने जल्दबाजी की। एज आई ह्यूरिड बाई एज पास्ट एज आई कुड गो, फिर मैंने ह्यूरिड का जल्दबाजी की मैंने। एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं जा सकता था इतनी जल्दी मैंने वहाँ से जल्दबाजी की निकलने की। द ब्लैक स्मिथ वॉचर एंड हु वॉज देयर, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर, लोहार जिसका नाम था वॉचर, जो वहाँ था। ब्लैक स्मिथ, था लोहार जिसका नाम था वॉचर, वो वहीं था भीड़ में। विद हिज अपेरेंटिस, अपने अपेरेंटिस के साथ। लोहार जिसका नाम वॉचर था वो अपने प्रशिक्षु के साथ, प्रशिक्षु जो सीखने वाला होता है उसका हेल्पर, उसके साथ वहीं था भीड़ में। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन पढ़ रहा था, वो समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे से पीछे से चीखा, कॉल्ड में से पुकारा, आफ्टर मी मेरे को पीछे से उसने पुकारा वॉचर ने। डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज मत चलो, इतने तेज मत जाओ बूब बूब। यहाँ इस लड़के को कह रहे हैं, फ्रेंच को कह रहे हैं जो दौड़ रहा था स्कूल की तरफ, कि इतने फास्ट मत चलो। यू शैल गेट टू योर स्कूल, तुम अपनी स्कूल चले जाओगे। यू शैल गेट टू योर स्कूल, तुम अपनी स्कूले चले जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे से वोचर ने चीखा जोर से, जो लोहार था। आई थॉट माई सेल्फ, आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरी मजाक उड़ा रहा था। मेकिंग फन ऑफ मी का मतलब मजाक उड़ाना। आई थॉट मैंने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरी मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और मैंने पहुंचा। मैंने सोचा मजाक उड़ा रहा है, पीछे से बोल के वो इतने तेज मत रोज, जल्दी स्कूल चले जाओगे। मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेरे मजाक उड़ा रहा है। रीच्ड एम हामेल्स लिटिल गार्डन, और हम एम हामेल के छोटे से गार्डन में पहुंचे। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरे सांस के साथ हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रीथ पूरे हाँफते हुए हम पहुंचे। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, हम अमेरिका गार्डन में पहुंचे, नहीं स्कूल पहुंचे। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन में से लगी, शुरू हुई, बिगन, तो यहाँ बिगेन सेकंड फॉर्म है। व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ हुई, शुरू हुई। देयर वॉज ए ग्रेट बशर, सामान्य जब स्कूल शुरू होती थी, स्कूल लगती थी। देयर वॉज ए ग्रेट बशल, बहुत बड़ा शोर होता था। बशल करता है भिन्न बनाने का, जोर की आवाज़ आती थी। विच कुड बी हेard आउट इन द स्ट्रीट, जो शोर, जो बशल, कुड बी हेard, सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो शोर होता था, और बहुत बड़ा शोर वो बाहर गली में भी सुन सकते थे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन द यूनिसन, पाठों को दोहराए जाने की आवाज़ें। इन यूनिसन, यूनिसन होता है एक स्वर में, एक स्वर में, यूनिसन में पाठों को रिपीट करने की आवाज़ें। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से।
विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। विद आवर हैंड्स अपने हाथों के साथ और आवर ईयर्स अपने कानों से ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर बढ़िया समझने के लिए। बढ़िया समझने के लिए हमारे कानों से ऊपर हमारे हाथों को रख करके पाठों को ज़ोर से बुलाए जाने की आवाज़ें। द टीचर्स रूलर और टीचर्स ग्रेट रूलर, टीचर का भारी बड़ा डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर गिरने की आवाज़ें। टीचर का बड़ा भारी डंडा है वो मेज पर गिरता था, टेबल पर गिरता था, उसकी आवाज़ें बाहर गली में सुनी जा सकती थी जहाँ सामान्यतः स्कूल शुरू होता था। ये आवाज़ें होती थी, लेसन्स रिपीट होते थे, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ें, टीचर्स की आवाज़ें। बट नाउ, किंतु अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, किंतु जिस दिन मैं लेट था अब उस टाइम ऑल सो स्टिल, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन से निर्भर होना। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मुझे शांति पर निर्भर रहना पड़ा। यानी मैं देख रहा था कि कब कॉमोशन शांति हो, कब जैसे मतलब मौका मिले मैं जाऊं। कॉमोशन पर निर्भर रहना पड़ा। टू गेट टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर जाने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे मेरे डेस्क पर जाने के लिए मुझे कॉमोशन पर निर्भर होना पड़ा, शांति पर रहना पड़ा। यानी उस शांति में मुझे मेरे डेस्क पर जाना पड़ा। बट ऑफ कोर्स, किंतु निस्संदेह, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, किंतु उस दिन तो हर चीज़ बिल्कुल इतनी क्वाइट थी जैसे संडे की मॉर्निंग हो। संडे की मॉर्निंग की तरह उस दिन हर चीज़ बिल्कुल क्या थी, शांत थी। दो थ्रू द विंडो, खिड़की में से, थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा, सहपाठियों को देखा। सा में से देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा। आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठियों को। ऑलरेडी इन दियर बेचेज, इन दियर प्लेसेज, जो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। खिड़की में से मैंने झाँका तो मैंने मेरे साथियों को देखा जो पहले से ही अपने स्थानों पर पहुंचे हुए थे। एंड एम हमेल, और एम हमेल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हमेल अप डाउन कर रहे थे, चल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयंकर आयरन रूलर के साथ, अपने भयानक लोहे के डंडे के साथ। अंडर हिज आर्म, अपनी बाहें के नीचे, अपनी बाहें के नीचे आयरन रूलर के साथ, भयानक आयरन रूलर, टेरिबल में से भयानक आयरन के डंडे के साथ वो इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबॉडी, सभी के सामने में से, सभी के सामने से मुझे अंदर जाना पड़ा दरवाज़ा खोल के। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना ब्लस हुआ, मुझे कितना शर्म आई मुझे। एंड हाउ फ्राइटनड, और कितना डरा हुआ आई वॉज, मैं था। कितना डरा हुआ मैं था, कितना मैं ब्लश हुआ। ब्लश का मतलब मुझे शर्म फील हुई उस दिन कि सभी के सामने से मुझे बिल्कुल जाना पड़ा। लेट हो गई थी। बट नथिंग हैपन्ड, किंतु कुछ नहीं हुआ उस दिन, कोई पिटाई वगैरह नहीं हुई। बट नथिंग हैपन्ड, किंतु कुछ नहीं हुआ। हैपन से घटित होना, कुछ नहीं घटित हुआ। एम आमिल सामी, एम आमिल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, एम आमिल ने मुझे देखा और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता से उसने मुझे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच नाम था उसका, फ्रेंच कि फ्रेंच, हम गो टू योर प्लेस वेरी क्विकली, शीघ्रता से अपने प्लेस स्थान पर चले जाओ। गो में से जाओ, टू योर प्लेस, अपने स्थान पर, क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ फ्रेंड्स। वी आर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे। विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, हम तुम्हारे बिना ही ये चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, जल्दी अपनी जगह पर चले जाओ। आई जंप्ड ओवर द बेंच, आई जंप, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर से, मेज के ऊपर से कूद गया।
एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरे डेस्क पर बैठ गया। सेट डाउन एट माई डेस्क, मेरे डेस्क पर जाके बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक नहीं, जब तक बैठा नहीं तब तक नहीं। वेन आई हैड गोट ए लिटिल और माई प्राइट, जब वेन आई हैड टू हैड ए गोट, वेन में से जब, आई हैड गोट ए लिटिल और, जब मैं थोड़ा सा भी और हुआ, ऊपर आया, माई फ्राइट, मेरे भय से थोड़ा सा मैं ऊपर आया तब तक नहीं, भय से थोड़ा ऊपर आया तब तक है नहीं, यानी थोड़ा सा मैं भय भी थोड़ा कम हुआ, उस टाइम तक नहीं। क्या नहीं? डिड आई सी, मैंने देखा, उस समय तक मैंने नहीं देखा कि ओवर टीचर, हमारा टीचर एम अवेल, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा टीचर एम अवेल है, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, सुंदर हरा कोट पहना हुआ है। हिज फ्रील्ड, और अपनी झलरीदार फ्रील लगी हुई फ्रील्ड शर्ट, अपनी फ्रील्ड शर्ट उसने पहन रखी है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया जब तक मैं भय से ऊपर नहीं आया कि हमारा टीचर है, उसने नई ग्रीन शर्ट, ब्यूटीफुल शर्ट को पहन रख, न्यू ग्रीन ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी है और फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है, और छोटी सी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है, और छोटी सी काली ड्रेस में टोपी पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी के सभी एम्ब्रॉयड किए हुए, एम्ब्रॉयड का मतलब होता है ऊपर एकदम कढ़ाई किए हुए, छपाई किए हुए। दैट ही नेवर वोर, दैट ही नेवर वोर, जिसको वो कभी नहीं पहनता था, जिस ड्रेस को वो कभी पहनता नहीं था। एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के अलावा, एक्सेप्ट होता है के अतिरिक्त, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता है परीक्षण, जिस दिन स्कूल का परीक्षण होता था उसके अलावा, और प्राइज डेज या पुरस्कार वितरण का दिन होता था, उसके अलावा उस ड्रेस को वो कभी नहीं पहनता था। वोर में से पहनता था, वियर की सेकंड थर्ड फॉर्म है वोर, जिस ड्रेस को वो कभी नहीं पहनता, नेवर वोर, कभी नहीं पहनता था। एक्सेप्ट से की अतिरिक्त, के अतिरिक्त। इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, प्राइज डे था पुरस्कार वाले दिनों, और इंस्पेक्शन वाले दिनों के अलावा वो कभी नहीं पहनता था। बिसाइडेज, इसके अतिरिक्त, बिसाइडेज इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, उसके अतिरिक्त उस दिन क्या था, होल स्कूल, पूरी स्कूल, सिम्ड सो स्ट्रेंज, उस दिन पूरी स्कूल प्रतीत हुई इतनी अजीब, एंड सोलेमन, और गंभीर, इतनी अजीब और इतने सोलेम प्रतीत हुई थी, इतनी गंभीर प्रतीत हुई थी पूरी स्कूल, भले बिल्कुल अलग ही लग रही थी उस दिन वो स्कूल। बट किंतु द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया सबसे ज़्यादा, थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वो टू सी, वो देख कर था। क्या देख कर आश्चर्यचकित हुआ हो? ऑन द ब्लैक बैक बेंचेज, ब्लैक नहीं बैक बेंचेज, पीछे की कुर्सियों पर, पीछे की जो बेंचें थी क्लास में, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा एम्प्टी थी, हमेशा खाली रहती थी, पीछे की बेंचें थी वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सीटिंग, विलेज पीपल, गांव के लोग, सीटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे थे, लाइक और स्लेव्स, हमारी तरह ही। पीछे खाली बेंचों पर गांव के लोग आकर बैठे हुए थे। ये चीज़ बड़ी मुझे स्ट्रेंज लगी, अजीब लगी। पूरी स्कूल ही अजीब थी, लेकिन स्पेशली मैं आश्चर्यचकित तब हुआ जब पीछे की खाली बेंचें थी, वहाँ पर चुपचाप गांव के लोग आके बैठे थे। ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर, बूढ़ा जो हॉसर, ये नाम है किसी का, कि बूढ़ा जो हौसरा था व्यक्ति, ओल्ड हॉसर, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेट, अपनी तीन कोनों वाली टोपी के साथ। बूढ़ा हाउसर जो अपनी तीन कोनों वाली टोपी के साथ, थ्री कॉर्नर्ड हेट, तीन कोने वाली टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, और जो पूर्व मेयर था वो भी, फॉर्मर मेयर भी था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व जो पहले वाला पोस्ट मास्टर था वो भी आके बैठा था। सेवरल अदर्स बिसाइडेज, इसके अलावा कई और थे, इनके अतिरिक्त सेवरल अदर्स, कई अन्य भी थे आकर बैठे हुए थे गांव के लोग। हाउसर था, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, कई और भी थे। एवरीबॉडी लुक्ड, हर व्यक्ति दिखा,
एवरीबॉडी लुकड, हर व्यक्ति दिखा, सैड, दुखी। उस दिन हर व्यक्ति बड़ा अपसेट था, बड़ा सैड था। होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, होसर ला चुका था। ब्रोट ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग में से लाना। होसर हैड ब्रिंग, होसर ला चुका था। ब्रोट इसकी सेकंड फॉर्म है, होसर ला चुका था। क्या ला चुका था? एन ओल्ड प्राइमर, अपनी पुरानी प्राइमर को, प्राइमर होती है प्राथमिक कक्षा की किताब, अपनी पुरानी जो प्राइमर किताब है, प्राइमरी कक्षा की किताब, वो ला चुका था। थम्बल्ड एट द एजेज, और उस किताब के किनारों पर थम्बल्ड थे, अंगूठे टेके हुए थे। थम्ड थे, थम्ड में से अंगूठे टेके हुए, थम्ड किनारों पर। ही हेल्ड इट, उसने इस किताब को हेल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। ओपन, खुला। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। उस अवसर ने अपनी किताब है वो अपने घुटनों पर पकड़ रखी थी। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े चश्मे, लाइंग अक्रॉस द पेजेज, पेजेज पर पड़े हुए थे। उसके जो चश्मे थे उस किताब पर, पूरी किताब पर रखे हुए थे, लाइंग थे। लाई में आई एन जी लगाई तो लाई, LIE, इसमें ING लगाएंगे तो LYING हो जाता है, लाइंग। तो जो किताब थी वो उस पर लाइंग थी, रखी हुई थी उनके घुटनों पर। While I was wondering about it all, while I was wondering, और जब मैं आश्चर्य कर रहा था, सोच रहा था, about it all, इन सब के बारे में, इन सब के बारे में सोच रहा था भी आज अचानक स्ट्रेंज क्यों लग रहा है, हर चीज़ अजीब क्यों लग रही है। स्कूल में पूरी शांति है, एम आमिल ने नई पोशाक पहन रखी है, पीछे खाली बेंचों पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? जब मैं वंडर कर रहा था, मैं आश्चर्य कर रहा था, एम आमिल माउंटेड हिज चेयर, एम आमिल अपनी कुर्सी पर बैठा, एम आमिल अपनी कुर्सी पर बैठा। एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल ट्यून, उसी गंभीर और सज्जन ट्यून में, आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस आवाज़ को उसने मेरे लिए यूज किया था, जिस आवाज़ को उसने मेरे लिए यूज किया था, उसी जेंटल और ग्रेव ट्यून के साथ सेड, कहा। क्या कहा? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है। आई शेल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। ये अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन सिखाने का। बर्लिन से आदेश आ चुका है केवल जर्मन सिखाने का। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन की स्कूलों में जर्मन सिखाए जाने का आदेश आ चुका है। एम आवेल ने कुर्सी पर बैठ कर कहा, उसी जेंटल और बड़े ही गंभीर आवाज़ में उसने कहा, सज्जन आवाज़ में कहा कि चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा, अंतिम पाठ पढ़ाने में जा रहा हूँ आपको। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि अल्सास और लोरेन की स्कूलों में जर्मनी पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम बड़े अटेंटिव हो। मैं तुमसे चाहता हूँ कि बड़े अटेंटिव होकर बड़े ध्यान से इस लेसन को सुनिए आप। वोट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, फ्रेंच कह रहा है जो स्टूडेंट है, वोट ए थंडर क्लेप, कितने गर्जनाजनक, थंडर क्लेप का मतलब गर्जनाजनक, दीज वर्ड्स, ये शब्द थे, दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए ये शब्द थे। ओ द रेचेज, अरे बदमाश, दैट वॉज वॉट, यही था वो, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही था कि उन्होंने टाउन हॉल पर पुटअप कर था, इकट्ठे हो रखे थे। अरे बदमाश, यही था कि वो टाउन हॉल पर इकट्ठे हो चुके थे, यही कारण था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, फ्रेंच सोच रहा है, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों? आई हैड हार्डली न्यू, मैंने मुश्किल से ही जाना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, मैंने मुश्किल से ही अभी तक जाना है कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और नहीं लर्न कर पाऊँगा, और मैं और नहीं लर्न कर पाऊँगा। आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं लर्न करूँगा, और मैं फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं यहीं रुक जाऊँगा, फ्रेंच और नहीं सीखने को मिलेगी मुझे। फिर देन में से फिर, ओ
हाउ सॉरी आई वॉज। यदि मैं यहीं रुक जाऊंगा तो मेरे लिए कितने दुख की बात है। हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी हूँ। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन से, मेरे लेसन्स न लर्न करने पर। इतने दिनों तक मैं पढ़ा नहीं, उन लेसन्स को न लर्न करने के लिए मैं कितना दुखी हूँ। फॉर सीकिंग, किस लिए दुखी हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, पक्षियों के अंडे खोजने के लिए कितना दुखी हूँ। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने जाने के लिए कितना दुखी हूँ। माई बुक्स, मेरी किताबें, यानी मैं पढ़ने के बजाय अंडे खोजने जाता था, सार पर फिसलने जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सिम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, मेरी किताबें जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉनसेंस, इतनी बकवास, ए वाइल एगो, थोड़ी सी देर पहले, थोड़ी सी देर पहले जो मेरी किताबें इतनी बकवास लगती थी। शो हेवी टू कैरी, लाने के लिए इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब। माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, संतों के मेरे इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब ये ओल्ड फ्रेंड हो गई मेरे लिए। नाउ आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम अमेल टू, और एम अमेल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, विचार कि वह अब छोड़ने जा रहा है, दूर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उसको दोबारा कभी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात ने कि एम अमेल हमेशा के लिए हमें छोड़ने जा रहा है, छोड़कर जा रहा है, इस बात ने मुझे भुला दिया उसके डंडे के बारे में, और कितना सनकी वो था इसके बारे में भुला दिया। हाउ क्रैंकी, क्रैंकी मतलब सनकी, पागल, ही वो जो वह था, कितना क्रैंकी था, कितना सनकी था, वह कितना पीटता था, ये सब कुछ भुला दिया जब मैंने सोचा उसके डंडे के बारे में। पुअर मैन, बेचारा आदमी। पुअर मैन, बेचारा। पुअर मैन का मतलब है बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, ये उसके अंतिम लेसन के सम्मान में था कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने पहन रखी थी हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अपने अच्छी संडे क्लॉथ्स, उसने अच्छे संडे के कपड़े उसने पहन रखे थे। ये उसके लास्ट लेसन के सम्मान में था। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के बूढ़े लोग क्यों वर सिटिंग, बैठे थे, कि गांव के बूढ़े लोग क्यों बैठे थे। दियर, वहाँ, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, क्लासरूम के पीछे जो वेकेंट एम्प्टी जो बेंचेस थी, वहाँ पर गांव के लोग क्यों बैठे थे, अब मेरे समझ में आ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर श्योरी टू, ये इसलिए था कि वे भी श्योरी थे, वे भी दुखी थे, श्योरी में से दुखी, वे भी दुखी थे। दैट हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि दे हैड नॉट गॉन, कि वे नहीं जा चुके थे, टू स्कूल, स्कूल, स्कूल वो और नहीं जा चुके थे, इसके लिए वो भी दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग देयर और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ ब्यूटीफुल सर्विस, ये उनका तरीका था धन्यवाद देने का, और मास्टर, हमारे मास्टर को, फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, वफादार सेवा के 40 सालों के लिए हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था गाँव वालों का, कि वो आकर धन्यवाद दे रहे थे, बहुत बढ़िया आपने सेवाएं दी 40 सालों तक। ऑफ शोइंग द रेस्पेक्ट, और उनका तरीका था अपना रेस्पेक्ट दिखाना, शोइंग में से दिखाना, देयर रेस्पेक्ट, अपना आदर दिखाना, फॉर द कंट्री, देश के प्रति। दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा, जो देश अब उनका नहीं रहा, उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका ये तरीका था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हेard, मैंने सुना, हेard में से सुना, हियर की सेकंड थर्ड फॉर्म है, हियर में से सुनना। आई हेard, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम पुकारा गया। जब मैं सब कुछ सोच रहा था कि भाई इसीलिए बेचारे ने नई ड्रेस पहन रखी है, इसीलिए गांव के लोग आए हुए हैं, कितना दुखी वो हो रहा था लेसन नए पढ़ने के लिए, ये सब कुछ वो सोच रहा था। तभी उसने सुना कि उसका नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, रिसाइट करने की।
पाठों को दोहराने की मेरी बारी थी, रिसाइट करने या बोलने की मेरी बारी थी। वोट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। वोट आई वुड नॉट हैव गिवन, जो मैं नहीं दे चुका था, देने योग्य नहीं हो चुका था कहने के लिए। दैट ड्रीडफुल रूल, वह भयानक नियम, फॉर पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू पूरी तरह से पार्टिसिपल रूल, उस भयानक रूल को कहने के योग्य नहीं हो चुका था मैं। वोट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जो कि मैं कहने योग्य नहीं हो चुका था, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर से और बिल्कुल स्पष्ट कहने योग्य नहीं हुआ। विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के और क्लियर और लाउड कहने में योग्य नहीं हो पाया।